अब तक आपने देखा, विन की जान बचाने के लिए रिद्धि उसकी अखंड सौभाग्यवती बनकर उससे शादी करती है, लेकिन विन की हालत नाजुक होने की वजह से रिद्धि सबसे उनकी शादी की बात छुपाने के लिए कहती है। रिद्धि मंजरी से कहती है कि विन पर हुए हमलों में जरूर किसी घर के सदस्य का हाथ है। रिद्धि मंजरी के कहने पर बड़ी होशियारी से विन के दस्तखत अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर ले लेती है। वहीं लक्ष्मी को किडनैप कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मेरी प्यारी तीन बहुएं जो कितना ख्याल रखती है मेरा। 3 बहुएं? 3 बहू? अब आगे। मेरा मतलब है दोनों बहुएं, गौरी और प्राची। और तेरे लिए ये पूरा पेड़ा। रुक रुक, प्रसाद खाने से पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल मेरे साथ मेरे कमरे में। अरे रघु, गाड़ी निकालो। दीदी, मैं कह रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको आधा पेड़ा और रिद्धि मैडम को पूरा। पूरा पेड़ा दिया भी और खाने से भी रोक दिया, और महारानी को अब अपने कमरे में भी लेके चली गई। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है दीदी, मैं कह रही हूँ आपसे। लेकिन अब उस खिचड़ी को चखने का वक्त आ गया है। बड़ा जरा दरवाजा बंद कर। अरे तू भी कहा, बस ना। माँ, पहले मुझे ये बताइए कि बात क्या है? आपने मुझे प्रसाद खाने से मना क्यों किया? वो तो मैं बता दूंगी, पहले ये बता कि तू सुबह सुबह विनायक की बाहों में क्या कर रही थी? वो माँ, वो तो मैं आपके लिए परेशान हो रही थी और मैंने। अच्छा, तो तुझे मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए विनायक ने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया। माँ आप भी ना। माँ प्लीज बताइए ना, आपने मना क्यों किया मुझे प्रसाद खाने से? देख बड़ा, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि शादी के बाद नई दुल्हन चौथे दिन निर्जला व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और उसी के हाथ से पानी पी के उस व्रत को खोलती है। इसलिए मैंने रोका तुझे पेड़ा खाने से, समझ लगा? हाँ माँ, पर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? ये बात तो है। व्रत तो तू फिर भी रख लेगी, लेकिन विनायक के हाथ से पानी पी के व्रत खोलना मुश्किल है। तू एक काम कर, तू रहने दे, तू मत रख व्रत। नहीं माँ, मैं ये व्रत रखूंगी विंसर के लिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक है माँ, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद खाऊंगी। ठीक है। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरी हर बात माने और मेरे अंगूठे के नीचे दबी रहे। मैं जानती हूँ लड़की कि कुछ न कुछ तिकड़म करके तू विनायक को पानी पिला के रहेगी, लेकिन तू नहीं जानती कि मैंने कैसे अच्छों को पानी पिलाया है। बस देखती जा, कैसे प्यार के ग्लास में भर भर के तुझे पानी पिलाती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। दीदी, आप रहने दीजिए। बहुत लकी है बेटा,
जो तुझे ऐसी देवरानी मिली हुई है। लेकिन गौरी दीदी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप पहलाज के संगीत में गई और मुझे पूछा तक नहीं। अरे मैं भी ना भूल ही गई तुझसे पूछना। पूछती तो तब ना जब मैं भलास के यहाँ जाती। बेटा ऐसी जगह पे दोनों बहुओं को साथ में जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी पापा जी। शंकर सर, विंसर के फिल्म के प्रमोशन का शेड्यूल रेडी है, आप प्लीज इसे देख लीजिए और अप्रूव कर दीजिए। इसे बाद में देख लेंगे, पहले एक काम कर, तू बैठ और नाश्ता कर। चल। सर वो मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में करती हूँ। अरे बाद में क्यों? तू भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। चल पहले नाश्ता कर। बैठो ना रिद्धि, क्या हुआ? मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर में। वो शंकर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, वो कब से मना किए जा रही है और तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसे खाने के लिए? अरे नाश्ता ही खाने के लिए बोल रहा हूँ, और क्या। शंकर, तू जरा यहाँ मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। अरे पेट पूजा तो कर लेने दे मेरी माँ, बाद में। शंकर, जरूरी है। चल। हाँ, तुझे एक मस्त चीज दिखाती हूँ, ये देख। शंकर, क्या हो रहा है ये सब? अब क्या किया? आज रिद्धि का व्रत है ना? कौन सा व्रत? अरे धीरे बोल, धीरे बोल। तू भूल गया हमारी परंपरा कि शादी के चौथे दिन दुल्हन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है? कुछ भी बोल, एक बात तो माननी पड़ेगी। हमारे कुंद्रा खानदान में जितनी भी बीवियां आती है ना, उतनी बड़ी प्यार करने वाली है। इसी को देख ले। लेकिन एक बात बता, इसने व्रत रख तो लिया है, लेकिन ये व्रत तोड़ेगी कैसे? रिद्धि है वो, कुछ भी कर सकती है, समझ ला। रुक। रिद्धि, बेटा मुझे शेड्यूल दिखा। रणबीर, फोन बाद में देखना, पहले खाना खा लो। चाची जी इम्पोर्टेंट है। दीदी, आपके लिए अदरक वाली चाय। ये क्यों? सुबह के 4 बजे तक नाच नाच के आप थक गई होंगी ना? गौरी रात के 4 बजे लौटी थी। ये प्राची की बच्ची मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बेटा मेरे हिसाब से तो शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट है। तू एक काम कर, नाश्ता करने से पहले विन को एक बार दिखा के ओके करवा ले। जी सर। ये चक्कर क्या है? पहले चाचा जी रिद्धि मैडम को नाश्ता कराने के पीछे लगे हुए थे, फिर चाची जी आती हैं और उन्हें साइड में लेकर जाकर कुछ बोलती है, फिर अचानक से चाचा जी का वापस आने पर सुर ही बदल जाता है। सुर तो मुझे मैडम रिद्धि के बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुछ तो चल रहा है इन तीनों के बीच। मैं कम इन सर? हाँ जी मिस हिना। सर, आपकी फिल्म के प्रमोशन का शेड्यूल रेडी है। ये पेपर्स यहाँ रख दीजिए मिस हिना, और आइए आप भी कुछ खा लीजिए। वैसे तो वीनू मुझे पानी तक नहीं पूछता, लेकिन आज मेरा व्रत है तो खाना ऑफर कर रहा है। सब आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। पेपर गीले ना हो जाए। सब एक मिनट, आप रुकिए, आई विल हेल्प यू। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो थोड़ी गुदगुदी सी हो गई थी। तुझे बचपन में गुदगुदी करके कितना सताती थी मैं। कल रात को मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया, मेरे पाँव पे गुदगुदी सी हुई। वो
क्या हुआ मिसिन, आप ठीक तो हैं? हाँ सब वो थोड़ी हिचकी। आपको ज्यादा हिचकी हो रही है, पानी पी लीजिए। नो सर, आई एम ओके। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। नहीं तो फिर गाली दे रहा होगा कोई आपको। क्या सर, कोई प्यार से भी तो याद कर ही सकता है ना। मिसिन, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको खाना खाने के लिए पूछा, आपने मना कर दिया। मैंने आपको पानी के लिए पूछा, आपने मना कर दिया। या आप खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है? चलिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप पानी पी लीजिए। नो सर, थैंक यू। मिस्टर, एक बात बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? एक काम कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चलती बनिए। क्या? नहीं करना मुझे आपके साथ काम, थक गया हूँ आपके साथ काम करते करते। एक काम कीजिए, अभी के अभी यहाँ से निकलिए बाहर, निकलिए। मैंने पानी पीने से मना क्या कर दिया? आपने मुझे फायर कर दिया। दिस इज नॉट डन सर। और अब आप हंस रहे हैं। मिस सिन्हा, रोना बंद कीजिए। मैंने आपको फायर नहीं किया, आपकी हिचकियों को फायर कर दिया है। मतलब? देखिए, मैंने आपको डांटा और आपकी हिचकी गायब हो गई। आप अनिकेत काका को जानती है ना? इंस्पेक्टर अनिकेत जोशी, जिसके घर आने से मैंने आपको मना किया था और आप पीछे पीछे से चल के आ गई थी। वो जब मैं छोटा था ना, बचपन में, मैं उनसे बहुत डरता था। मुझे जब भी हिचकी आती थी, वो मुझे बहुत जोर से धमका देते थे, गुस्सा कर देते थे, तो मेरी हिचकी ऐसे गायब हो जाती। हाँ चंदू बोल, लाश ठिकाने लगा दी? हाँ मैम, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा रुक जा चंदू, प्लान में कुछ चेंज है। दूसरा प्लान क्या मैडम? बताती हूँ तुझे। हाँ, आपने बुलाया मुझे? हो बड़ा, ये ना। ठीक है, अब और मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे बताया था ना कि हमारी परंपरा है कि शादी के बाद चौथे दिन नई बहू अपने पति के लिए व्रत रखती है। अब ये बता, तू विनायक की आरती कैसे उतारेगी? ऐसे और कैसे? वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे पगली, विनायक को तो यही नहीं पता कि तू उसकी पत्नी है, ऊपर से ये भी नहीं पता कि तूने उसके लिए व्रत रखा है। ऐसे आरती उतारते हुए देखेगा तो उसे शक नहीं होगा? हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। आपको भरोसा है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। क्या बात है, लगता है मेरा नालायक तुझे ही याद कर रहा है। हाँ? जी सर। अगर मेरी माँ की और आपकी बातें खत्म हो गई हो, तो क्या आप एक मेरा भी काम कर सकती हैं? विनायक, तुझे रिद्धि की याद आ रही? नहीं मानी थी ना। नहीं। अरे रिद्धि भी तुझे यहाँ याद कर रही है। सर, हाँ, बोलिए। माँ, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जल्दी से आइए, मुझे अपनी नई फिल्म के प्रमोशन प्लान के बारे में आपसे बातें करनी है। जी सर, मुझे याद है, मैं बस आ रही हूँ। अरे देवा, कैसे कश्मीरी सफरचंद की तरह शर्मा के लाल लाल हो रही है। माँ, अभी ना कुछ भी, मुझे जाने दीजिए, बहुत सारे काम है। लो, अब मैंने कहा रोका है तुझे? जा, जाके अपने पति परमेश्वर की सेवा कर जा। बेचारी रिद्धि, इसे तो पता ही नहीं है कि बहुत जल्द इसकी
कि इन खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। सारे रंग छीन लूंगी इसकी जिंदगी से। दफा वही जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर जाता है यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती है। मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती है। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। फुर्सत कहाँ आँखों को है मेरी आजकल हो देखने में तुझे सारा दिन जाए निकल और फिर आहिस्ता से जब छूके तो निकले तेरी आँच में दिल मेरा धीमे धीमे पिघले। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। वो जाएगा ले आना है किधर, ठीक है? हाँ रिद्धि, चाय कॉफी कुछ तो? नहीं गौरी मैम, वो एक्चुअली मैं अभी विंसर के डिज़ाइनर के साथ थी ना, तो उन्होंने मुझे लंच ऑफर किया, तो काफ़ी लेट खाया है मैंने, तो अभी मेरा पेट फुल है, बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बाद में खा लेती हूँ। चांद निकलने को है। मंजरी मावशी को तो बड़े शान से बोल दिया मैंने, मैं विनू की आरती उतार दूंगी। अब तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आइडिया, विनू की आंखों पर पट्टी बांधकर आरती कर लूंगी। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। करूं क्या करूं? क्या करूं? सोच रही थी, सोच, तेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं वीनू के पीछे खड़े होकर आरती उतारती हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि माँ ने कहा था उसका चेहरा देखकर आरती उतारनी है। कहाँ फंस गई? हाँ पापा जी। जी ये फिल्म विन के करियर की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका प्रमोशन कुछ अलग तरीके से और ग्रैंड स्टाइल में किया जाए। बाकी स्क्रीन काउंट्स की आप लोग चिंता मत करिए, मैं देख लूँगा। सर मेरा ख्याल है कि हमें ये फिल्म चाइना में रिलीज करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ की मार्केट इज ओपनिंग अप फॉर बॉलीवुड मूवीज। व्रत खोलने का समय हो गया है, कुछ सोचा है? सर दंगल और बाहुबली जैसी फिल्में भी वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए,
चाइना फिल्म मार्केट का कोई कांटेक्ट है आपके पास जिसे हम टैप कर सकें? यस सर। दीदी, ये इंटरनेट में क्या देख रही है तू? चाइना में प्रमोशन की छोड़ और पहले व्रत खोलने के बारे में सोच। मिल गया रास्ता। हाँ? चाइनीज लैंटर्न? ये देखिए, वैसे आप चाइनीज लैंटर्न्स का करेंगे क्या? सर आज चाइना में लाइट फेस्टिवल है, तो हम चाइनीज लैंटर्न जलाकर उसे आसमान में छोड़ देंगे और फिर विन सर की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे उसके साथ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट कर देंगे विद अ कैप्शन कि बेस्ट विशेस फॉर माय फैंस इन चाइना। बस हो जाएगी चाइनीज मार्केट में आपकी फिल्म की पब्लिसिटी शुरू। वाह, ग्रेट आइडिया, वंडरफुल। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है।